हेलो वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 8 कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 से स्टार्ट करेंगे। ओके, एनसीईआरटी में आपका क्लास 12 में चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, इसको डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन की वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ एक टॉपिक और भी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस बार नहीं रखते। फिर भी डिफाइन कर लेते हैं। कुछ चीज़ें और भी हैं वो स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा सीखेंगे। देख लें, पहले से मैंने बोर्ड पे उसको पहले से लिख लिया टाइम सेव करने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। Examples: dy dx plus 3x is equal to y, dy dx2 plus 2 dy dx2 square is equal to sin x। इस टाइप से और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें डेरिवेटिव्स हो और डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स भी हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये डेवलप होता है कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं। जब हम डेरिवेटिव बनाते हैं, जैसे dy dx हमने बनाया dy dx, तो जो ऊपर वाला वेरिएबल है जिसको डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं वो वेरिएबल हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है वो वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये ध्यान रखना है, ऊपर वाला वेरिएबल y वो डिपेंडेंट है आपका और नीचे dx में x लिखा हो वो इंडिपेंडेंट। अगर dx dy होगा तो x आपका डिपेंडेंट हो जाएगा, y इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनमें ये डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं वेरिएबल्स के साथ, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाते हैं। अच्छा, फर्स्ट इसका टॉपिक है, इसमें जो पहला पॉइंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया है टाइम सेव करने के लिए। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन इट। सही है? उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर हो रहा है, मौजूद है, उसका ऑर्डर ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाता है। ओके, कुछ एक आध एग्जांपल लेंगे, उससे क्लियर करेंगे। डिग्री भी पहले समझ लें। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी a polynomial equation in derivatives। वो डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, तभी उसकी डिग्री डिफाइन होगी। इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन इट। सपोज करें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d3 dx3, उसमें 2 या 3 जगह आ रहा है और उसमें d3 dx3 की डिफरेंट पावर्स हैं, तो जो सबसे बड़ी पावर होगी वही उसकी डिग्री बन जाएगी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कैसे होने चाहिए? डेरिवेटिव्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। ये कुछ डेफिनेशंस लिखे हैं जिनको आप देख सकते हैं। वैसे लिखने की मेरे ख्याल से जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको ध्यान से देख लें, समझ लें। इसको भी हम एग्जाम्पल्स में डिस्कस करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से डिग्री एंड ऑर्डर जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं। देख लें, डिफरेंशियल इक्वेशन ये चैप्टर का नेम है आपका। देखें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, 2-4 ले लेते हैं। नंबर 1, d3y ओवर dx3 प्लस d2y ओवर dx2 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy dx टू द होल क्यूब। सपोज करो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां देखें, इसमें हमने 3 डेरिवेटिव्स लिखे हैं। एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहां सबसे पहले हमें चेक करना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। वो है d3 dx3। जो इसका ऑर्डर है वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा। ऑर्डर बनेगा सीधे 3, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर पावर है, होल पे इस पे कोई पावर नहीं दिखाई दे रही, इसकी पावर हम 1 मानेंगे, वही पावर या वही डिग्री इसके डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बन जाएगी। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा इसका 1।
ओके, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर 3 है और डिग्री इसका 1 है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, d2y ओवर dx2 प्लस 5x dy dx टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू d3y ओवर dx3 टू द होल क्यूब। क्लियर है? अच्छा चलो इस पे पावर हम एक्स्ट्रा और कर देते हैं, पावर 4 कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे पावर 4 हो रही है, यहाँ पर पावर 3 हो रही है। सबसे पहले हम चेक करेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें कौन सा है, d3y dx3। हाईएस्ट ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है, तो सिंपली इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 3 एंड डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, डिग्री देखना है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो होल पावर है, जो डिग्री है, वही इसकी डिग्री होगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो ये लिखा है d2y ओवर dx2 प्लस 3x इज इक्वल टू साइन ऑफ dy dx। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सीधे सीधे 2 दिखाई दे रहा है, तो ऑर्डर तो इसका सीधे 2 है, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 है। लेकिन जब हम डिग्री की बात करें तो क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx या डेरिवेटिव्स के फॉर्म में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है, इसका एक डेरिवेटिव, इस इक्वेशन का एक डेरिवेटिव साइन का एक फंक्शन है। जब ये डेरिवेटिव किसी फंक्शन का फंक्शन बन जाता है तो उसको फिर हम पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये इसको हम पॉलिनोमियल डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इस तरह से ऑर्डर डिग्री को हम समझ सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 देखें, 9.1 उठा के देखें, तो वो एक्सरसाइज पूरी ऑर्डर एंड डिग्री पर बेस्ड है, और उसको आप पढ़ने बैठेंगे तो 2, 3, 4 जितने भी 5 मिनट्स में, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में पूरी एक्सरसाइज ओरली सॉल्व हो जाती है, क्योंकि उसके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ओरल दे रखे हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए कुछ मैंने क्वेश्चन डिस्कवर किए हैं, उनको हम यहाँ पर करेंगे और उससे ऑर्डर डिग्री सीखेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन पहले से मैंने इधर उधर से ढूंढे हैं। देखें, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका 1 है, y इज इक्वल टू x के साथ dy dx है इज इक्वल टू a अपॉन dy dx। यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है उसके ऑर्डर और डिग्री निकालने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं। डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल फॉर्म में होना जरूरी है। सबसे पहले पॉलिनोमियल को डिफाइन कर लेते हैं। जब भी कोई हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं जिसका हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करना चाहें, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, वो जैसे a0 x या टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 और डॉट डॉट ऐसे करके लास्ट में an तक हम लिख लेंगे। इस टाइप का जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो पॉलिनोमियल कहलाता है। शर्त ये है वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे जो पावर्स में n लिखा हुआ है वो ना तो नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नॉन नेगेटिव, इतना ध्यान रखें, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर होगा 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीग्रल फॉर्म में होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इंटीजर बोला जा रहा तो फ्रैक्शंस भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर dy dx कहीं डिनोमिनेटर में या डिवीजन में लिखा हुआ है तो सिंपली इसके उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसके ऊपर एक नेगेटिव पावर आ जाएगी, dy dx टू द पावर माइनस 1। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। कहीं कहीं वो रेडिकल्स फॉर्म में भी लिखे हो सकते हैं, तो वो भी आपके पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले उनको हम पॉलिनोमियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डिग्री एंड ऑर्डर डिफाइन करेंगे। सिंपली यहाँ पर देख लें, पूरे इक्वेशन में हम dy dx से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा,
y के साथ dy dx इज इक्वल टू x dy dx टू द होल स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल टू नहीं है यहाँ पर, चलिए इज इक्वल टू यहाँ है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं, दो जगह इज इक्वल टू पॉसिबिलिटी है नहीं, यहाँ प्लस लगा, यहाँ प्लस लगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी थी ओनली, वो गलती से मैंने लिख गया था गड़बड़ी में, एन प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा ए आ। अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो ये पॉलिनॉमियल फॉर्म में आ गया, इसका सीधे सीधे ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका है 1, बिकॉज ऑर्डर 1 से ज्यादा ऑर्डर इसमें है नहीं, 1 है, और इसी 1 ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस dy dx टू द होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 5 d2y ओवर dx टू 2 दी पावर कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है, इज इक्वल टू 5 d2y dx टू। क्लियर है? ओके अभी भी देखें कि जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनॉमियल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसके डेरिवेटिव पे अगर पावर देखें तो 3/2 एक फ्रैक्शनल पावर इसमें इन्वॉल्व है, तो इस फ्रैक्शंस को सबसे पहले रिमूव करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या होगा, ये बन जाएगा 1 प्लस dy dx टू द होल स्क्वायर और होल टू दी पावर ये बन जाएगा 3, और इस साइड में बन जाएगा 25 d2y dx टू द होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करके एक्सपेंशन करने, सॉरी क्यूब करके एक्सपेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। रीजन ये है जो अंदर डेरिवेटिव है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी हमें डिग्री जो है कितनी भी बड़ी ज्यादा हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका कितना है, 2 है, तो इसकी डिग्री ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री हुई, तो हम सिर्फ यहीं से निकालेंगे। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2, बिकॉज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये 2 ही है, और इसके ऊपर जो पावर है वो इसकी क्या आ जाएगी, डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन समझ सकते हैं। कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है कि इधर उधर से लिख के आपको सिखाऊं, तो ये देख लें, क्लियर कर लें अच्छी तरह से। ये फ्रैक्शनल पावर थी, पॉलिनॉमियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर कर देंगे, तो डिवीजन में 2 है, स्क्वायर करने से क्या होगा, इसका 2 रिमूव हो जाएगा, पावर 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके 25 d2 dx टू 2 द होल स्क्वायर हो जाएगा, यही इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, एंड इसका डिग्री जो है वो इसी की जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बन जाएगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्यूब रूट के अंदर d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर dy dx। अब देख लें, सिंपली ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपली ये भी एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनॉमियल फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पावर्स के फॉर्म में बदल लेते हैं, d2y ओवर dx2 टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू dy dx टू दी पावर 1/2। यहाँ पर ना तो स्क्वायर करके दोनों तरफ से फ्रैक्शंस रिमूव होंगे, ना क्यूब करके होंगे, तो हम करेंगे क्या, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, वो एलसीएम निकलना है 6, यानी कि दोनों साइड में हम होल पे पावर 6 यूज कर लेंगे, तो दोनों साइड में हम पावर 6 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो d2y ओवर dx2 टू दी पावर 1/3 इंटू 6 इज इक्वल टू dy dx टू दी पावर 1/2 इंटू 6 बनाते हैं, 3 2 is 6, 2 3 is 6, तो d2y ओवर dx2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू dy dx होल टू दी पावर 3 आ जाएगा। तो साफ दिखाई दे रहा है इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका 2 है, और इस ऑर्डर के ऊपर जो डिग्री बनी है वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी, डिग्री की इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर? ओके, ये आता क्वेश्चन नंबर 3। चले क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, देख लें ध्यान से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2d2y ओवर dx2 प्लस 3 रूट के अंदर, या क्यूब रूट नहीं है बल्कि 3 प्रोडक्ट में एक नंबर लिखा हुआ है, क्यूब रूट नहीं है, 3 रूट के अंदर 1 माइनस dy
dx टू द होल स्क्वायर एंड माइनस y इज इक्वल टू 0। देख लें जो डेरिवेटिव है वो सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये डेरिवेटिव रूट में दिखाई दे रहा है, इसका रूट रिमूव नहीं कर लेते तब तक इसकी हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये बनेगा आपका 2 d2y ओवर dx2 माइनस वाई यही रहने देते हैं, प्लस का 3 रूट 1 माइनस डी वाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। 3 इंटू 1 माइनस डी वाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर दूसरी तरफ ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -3। इस रूट को रिमूव करना है, ऑन स्क्वायरिंग कर लेंगे। ऑन स्क्वायरिंग से क्या होगा, 2d2y ओवर dx2 माइनस वाई टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 रूट 1 माइनस डी वाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं, 4d2y ओवर dx2 टू द होल स्क्वायर माइनस 4y d2y ओवर dx2 एंड प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस डी वाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब ये ओपन कर लेंगे तो साफ दिखाई दे रहा है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स में d2 dx2 है, तो सीधे इसका ऑर्डर कितना हो रहा है, ऑर्डर इसका डायरेक्टली 2 हो रहा है और उसी का जो डिग्री है वो डिग्री भी उसी ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके ऑर्डर एंड डिग्री इसकी क्लियर हो जाती है। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है d4y ओवर dx4 प्लस साइन ऑफ d3y ओवर dx3 इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ भी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऑर्डर इसका दिखाई दे रहा है 4 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका 4 है। अगर इसके अंदर ये ऑर्डर होगा तो वो यूज नहीं करेगा, ये बाहर वाला ऑर्डर यूज किया जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 आ रहा है और क्योंकि साइन का फंक्शन एक डेरिवेटिव है तो इसलिए इसको हम पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते डेरिवेटिव के, तो इसका डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री डिफाइंड क्यों नहीं है, सिंस दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में डी लिख लेंगे, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड as a polynomial of डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है इसको, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो इस तरह से ये डिग्री हम और ऑर्डर क्लियर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 है, y इज इक्वल टू y प्लस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ y dx। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा एक अजीब सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें डेरिवेटिव भी साथ में इंटीग्रल्स भी इन्वॉल्व हो गया है। तो सिंपली जब तक ये इंटीग्रल यहाँ से रिमूव नहीं होगा तब तक ये डेरिवेटिव का एक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो जब तक उसको उस फॉर्म में न बना लें तब तक हम डिग्री और ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए क्या करना है, इसके इंटीग्रेशन को हटाने के लिए हम सीधे सीधे इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, बिकॉज ऑफ यहाँ पे डेरिवेटिव x का यूज हो रहा है। तो क्या कर लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो y बन जाता है dy dx, ये बनेगा आपका d2y ओवर dx2 और ये बनेगा 1/4y, बिकॉज ऑफ जैसे हम किसी इंटीग्रेट को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके इंटीग्रेशन साइन रिमूव हो जाएगा, ओनली y रह जाएगा। क्लियर है। तो 1/4y यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका है 2 एंड डिग्री इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम डिग्री ऑर्डर समझ सकते हैं।
पास्ट में इस टॉपिक से 1 मार्क्स क्वेश्चन आने की परंपरा रही है। एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स क्वेश्चन आता रहता है ऑर्डिनल डिग्री का, उसको ज़रूर तैयार करके चले। हो सकता है वो 2 मार्क्स की कैटेगरी, उसमें कोई 2 क्वेश्चन बना दिए जाए, हो सकता है ए एंड बी पार्ट करके 1 मार्क्स की ऑर्डिनल डिग्री का दी जाए, एक क्वेश्चन और कहीं से दे दिया जाए मे बी। तो ये सीखना ज़रूरी है। और जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उससे आपका काम नहीं चलेगा, आपको कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी सीखने पड़ेंगे। वो आगे वीडियोस में उनको हम देखते रहेंगे। अगर कुछ चीज़ें मिलती है अच्छी अच्छी तो आपको सिखाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।